वेलकम बैक। आज की अपनी जो क्लास होगी उसमें हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अपने टेंस के जो तीन प्रकार थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें से जो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, तो उसके होते हैं चार प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो हो गया अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या पहचान होती है हिंदी में। हिंदी जो वाक्य होते हैं उनमें जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होते हैं उसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ता हूँ और ते है। जैसे हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ता हूँ और ते है, etc। यदि मान लो किसी हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हूँ, ता है आते हैं तो वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ लास्ट में ता हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे राधा खाना बनाती है, वह खेल खेलता है, हम मंदिर जाते हैं। तो इन चारों सेंटेंसों में हमने देखा है कि चारों के लास्ट में आया है ता हूँ, ती है, ता है और ते है। इसलिए ये टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है अपने डू या डस, डू या डस होती है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जितने भी जो टेंस अपन सीखेंगे 12 के 12 टेंस में हम यदि वो सेंटेंस या फिर वाक्य उसके कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको सेंटेंस एलिमेंट्स वाली जो क्लास थी उसमें बता दिया था कि जितने भी सेंटेंस मतलब कोई भी एक सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। पॉजिटिव जिसे हम एफर्मेटिव कहते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोनेगेटिव, अर्थात कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हम 12 के 12 टेंसों में हर सेंटेंस के लिए 4-4 सेंटेंस बढ़ाएंगे और उन चारों सेंटेंसों के लिए 4-4 फॉर्मूले दिए होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के जो फॉर्मूले होंगे, प्रेजेंट सिंपल के जो फॉर्मूले होंगे वो होगा पहला होगा अपने पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे उसके लिए होगा, जैसे होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए होगा तो उसमें बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डस के साथ में हम करेंगे नॉट का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा होगा अपने इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे अपन डू या डस, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे ले लेंगे। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क आना जरूरी होता है। चौथा आता है अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क पर लगाते हैं।
तो हमने ये देखा है कि जो कोई भी जो टेंस होते हैं उसमें हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके 4 फॉर्मूले होते हैं और ये सब 12 के 12 टेंसों में होगा। तो अब हमने इस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें ये देखा है कि जो एफर्मेटिव जो फॉर्मूला है, एफर्मेटिव जो फॉर्मूला है उसमें जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या एस का प्रयोग किया गया है, जबकि उसके अलावा किसी भी फॉर्मूले में एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात कि तीनों बाद के जो फॉर्मूले हैं उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डू या डस का प्रयोग हुआ है। डू या डस, डू या डस, जो कि एक उनकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसलिए हम बाकी सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एस या एस है या फिर डू या डज है, इनका प्रयोग हम कब करें, कौन सी कंडीशन हो जहाँ तो हम एस लगाएं, कौन सी कंडीशन हो जहाँ हम एस लगाएं, कौन सी कंडीशन हो जहाँ हम डू लगाएं या फिर कौन सी कंडीशन हो जहाँ हम डज लगाएं। तो हमें इस चीज़ का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें इसका प्रयोग करना कहाँ है। तो अब हम कुछ रूल्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तो एस या एस का प्रयोग करते हैं और कहाँ डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 रूल मैंने दिए हैं यहाँ पे, तो अब हम इन रूल को समझेंगे। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल जो फर्स्ट है वो होता है कि आई वी यू दे, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई वी यू दे व प्लस हो तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। वहाँ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन रूल सेकेंड हम बोल रहा है कि जब ही सी इट नेम और सिंगुलर्स आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह, तो ओनली वहीं अपन एस या एस लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब इसी में क्या कंडीशन है, अब इसमें देखेंगे कि जैसे ही से इट नेम में अपन ने एस या एस का प्रयोग किया, तो एस या एस का प्रयोग वहाँ कब होगा, जैसे क्या कंडीशन है, जिन वर्ब्स के अंत में, क्योंकि जो एस या एस का प्रयोग है वो तो अपने वर्ब्स में होगा न कि सब्जेक्ट में। तो देखो कि जिन वर्ब्स के एंड में एस एच सी एच एक्स ओ और जेड हो वहाँ तो अपने को एस लगाना है, और इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स आएंगी कोई सी भी उनमें अपने को एस का यूज करना है। कब? जब अपने ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में आए। आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन था एस या एस को लेकर कि कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं डू डज का। तो डू डज वाला तो कॉन्सेप्ट है, आपको जो कंफ्यूजन है उसे भी आप क्लियर कर लीजिए। जैसे आई वी यू दे और प्लूरल आ जाए अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह, तो अपने को वहाँ तो ओनली डू का यूज करना है। अगर ही सी इट नेम और सिंगुलर आ जाए तो वहाँ पर अपने को डज का यूज करना है। तो ये जो 3-4 रूल है जिन्हें फॉलो करके आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ टाइम, ठीक है। ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अब हम मेन बात आ गई एग्जाम्पल की, क्योंकि हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही टेंस को समझ सकते हैं, इसके फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं उदाहरण मैंने यहाँ लिखा पहला, राम स्कूल जाता है, वह टीवी देखता है। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको सेंटेंस के जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से लिख के बता देता हूँ। जैसे पहला था अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना एफर्मेटिव का। तो अपन इस जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से इसे सेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है अपने सब्जेक्ट क्या होगा, अपने इसमें क्या होगा, राम। तो ये हमने लिख दिया राम। अब क्या है, वर्ब क्या है, जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो धन्यो क्या बोलेंगे अपन, गो। तो ये गो कर दिया। अब अपन इसमें एस लगाएंगे या यस लगाएंगे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें यस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, तो गोज। अब वो कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, वो स्कूल। तो ये
ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये अपने ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार हम इधर देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया अपने ही, अब ये क्या कर रहा है, देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी। तो सबसे पहले वर्ब आएगा ही वॉच, देखने को वॉच बोलेंगे। अब इसमें भी वही कंफ्यूजन, एस लगाए या ईएस लगाए, तो लास्ट में सीएच आ रहा है तो अपने को लगाना है ईएस। अब हम क्या देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट टीवी, तो ही वॉचेस टीवी। ये तो क्या अपने एफर्मेटिव फॉर्मूला। अब चलते हैं अपन नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है अपने, राम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम। अब मैम के साथ में अपने को डज का यूज करना है, मैंने आपको दूसरे में लिखवा दिया था, राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो। यहाँ अपने को यस नहीं लगाना है, डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा रहा है वो, स्कूल। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर लेते हैं, ही, वही ही के साथ में डज का यूज करना है, ही डज नॉट वॉच टीवी। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला बनता है उसमें अपन क्या करते हैं, डू या डज को आगे ले लेते हैं, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा रहता है, नॉट नहीं रहता है इसमें। तो हम देखते हैं कि ये जो डू है, ये जो डज है, सॉरी जो डज है, ये हमें सब्जेक्ट की आगे चला जाएगा, जैसे डज राम गो टू स्कूल। इसका क्या मतलब होगा कि क्या राम स्कूल जाता है। अब इसी का नेगेटिव क्या होगा, यहाँ आ जाएगा अपने नॉट, डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसका अर्थ होगा कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि डज ही वॉच टीवी, या फिर नेक्स्ट होगा डज ही नॉट वॉच टीवी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सेंटेंस बने हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, हम मैच खेलते हैं, पॉजिटिव हो गया, हम मैच नहीं खेलते हैं, नेगेटिव हो गया। क्या हम मैच खेलते हैं, ये हो गया इंट्रोगेटिव, और क्या हम मैच नहीं खेलते हैं, तो ये हो गया अपने इंट्रोगेटिव। तो आइए अब हम इन्हें सब इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको बोलेंगे हम वी, अब आएगा अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आई वी यू दे अगर आ जाए तो वहाँ पर आरसीएस का प्रयोग नहीं करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो आएगा यहाँ पर प्ले, क्या करते हैं हम, मैच, वी प्ले मैच। अब इसका नेगेटिव बनेगा, तो आई वी यू दे में डू का प्रयोग करते हैं, डज का नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट प्ले मैच। तीसरा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें हम डू को आगे ले जाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। तो डू वी प्ले मैच, क्या हम मैच खेलते हैं, और चौथा क्या मैच नहीं खेलते हैं, इसमें नॉट आ जाएगा। तो डू वी नॉट प्ले मैच। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना है। आई होप कि ये आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अब मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कल जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कल प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने के लिए या उसे पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे कि सेकंड प्रकार से किस प्रकार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो आपको उसको समझने के लिए कल की क्लास को अटेंड करना होगा। थैंक यू, बाय।